क्या हुआ? जब अयोध्या राम मंदिर यात्रा के दौरान एक गाड़ी खाई में गिरने लगी और राम लल्ला का एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। जब आप भी इस चमत्कार के बारे में जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, जब 22 जनवरी के दिन जब राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में की गई, उस समय सभी लोग एक ही अभिलाषा को अपने मन में रखे हुए थे कि कब उन्हें भी राम लल्ला के दिव्य दर्शन करने का मौका मिले। हर एक भक्त किसी न किसी तरह प्रभु को शरण में जाना चाहता था। आज राम लल्ला को अयोध्या में विराजे हुए लगभग 2 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन राम लल्ला के भक्तों की भीड़ आज भी ऐसे ही अयोध्या में उमड़ रही है जो भक्त अयोध्या के आसपास के थे। उन्होंने तो राम लल्ला के दर्शन 22 जनवरी के बाद द्वार खुलते ही कर लिया था, लेकिन जो भक्त दूर से है वे लोग अभी जाकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। और उसी बीच एक ऐसा चमत्कार हुआ जिस पर किसी को यकीन नहीं हुआ। ये चमत्कार एक ऐसे परिवार के साथ हुआ जो कि अयोध्या राम लल्ला के दर्शन करने के इरादे से घर से निकले थे, और रास्ते में उनके साथ जो घटित हुआ उसे कोई समझ नहीं पाया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हैं और राम लल्ला के भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। लेकिन दोस्तों, इस चमत्कार को जानने से पहले क्या आप जानते हैं कि एक ऐसे साधु महाराज जी हैं जिन्होंने राम मंदिर के लिए 1 करोड़ रुपए दान दिए थे? जी हाँ, वे साधु महाराज 83 वर्षीय हैं और एक गुफा में रहकर आज भी तपस्या करते हैं। ऋषिकेश के 33 साल के संत स्वामी शंकर दास ने जब अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के लिए 1 करोड़ रुपए दान किए तो सभी दंग रह गए हैं। वह पिछले 60 वर्षों से गुफा में रह रहे हैं। स्वामी शंकर दास ने बताया कि उनके गुरु टाट वाले बाबा की गुफा में मिलने वाले श्रद्धालुओं के अनुदान से उन्होंने यह रकम जुटाई है। बुधवार को ऋषिकेश के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मेन ब्रांच के कर्मचारी उस समय हैरान रह गए जब शंकर दास 1 करोड़ का चेक लेकर पहुंचे। जब उन्होंने उनका अकाउंट चेक किया तो इस बात की पुष्टि हो गई कि उनका चेक सही है। इसके बाद आरएसएस के पदाधिकारी बुलाए गए ताकि प्रक्रिया पूरी हो सके। ऋषिकेश के आरएसएस प्रमुख सुदामा सिंघल ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि जैसे ही हमें सूचना मिली हम फौरन बैंक पहुंचे। स्वामी सीधे पैसा दान नहीं कर सकते, इसलिए यह चेक हमें दिया गया और हमने उन्हें रसीद दे दी। अब बैंक मैनेजर ट्रस्ट के अकाउंट में चेक जमा कर देगा। स्वामी शंकर दास का कहना था कि वह गुप्त दान करना चाहते थे, लेकिन दान की राशि जाहिर करने पर यह सोचकर सहमत हुए कि इससे मंदिर निर्माण के लिए औरों को प्रेरणा मिलेगी। स्वामी शंकर दास को स्थानीय लोग फक्कड़ बाबा कहते हैं। इन्हीं के दान दक्षिणा से उनका जीवन चलता है और इन्हीं जैसे दिव्य साधु संतों के त्याग और बलिदान के कारण हम लोग आज राम मंदिर को साक्षात अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। अब दोस्तों, उस चमत्कार की बात करते हैं जो कि अयोध्या यात्रा के दौरान एक परिवार के साथ हुआ होता। कुछ यूं है कि मध्य प्रदेश के एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 3 सदस्य थे। माता का नाम अर्पित, पिता महेश और उनका एक लड़का लक्ष्य। ये परिवार राम लल्ला का बहुत बड़ा भक्त था। जब भी कोई त्योहार आदि होता तो ये सभी लोग राम लल्ला की भक्ति बहुत ही निष्ठा से करते थे। लेकिन जब से इन्हें पता चलता कि अयोध्या में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, तभी से ये परिवार राम लल्ला के दर्शन करने की चाह रहा था। लेकिन इस घर के मुखिया महेश, जो कि लड़के के पिताजी थे, वे जिस जगह काम करते थे उस जगह वहां पर किसी प्रोजेक्ट के चलते उन्हें छुट्टी नहीं मिली थी। और जब उन्हें काम से छुट्टी मिली तो उन्होंने अयोध्या जाने का प्लान बनाया ताकि राम लल्ला के दर्शन हो सके। फिर वे तीनों अपनी गाड़ी में बैठकर ही अयोध्या तक की यात्रा करने लगते हैं। जब वे लोग घर से चले, वो समय तकरीबन दोपहर के 1 बजे का था। वे लोग ये मानकर चल रहे थे कि रात होने पर वे किसी होटल आदि में कमरा ले लेंगे और अगले दिन अपनी यात्रा पुनः आरंभ करेंगे। ऐसे ही करते हुए जब वे लोग गाड़ी में बैठकर आधा ही रास्ता तय करते हैं, तब बीच रास्ते में उन्हें आगे रास्ता बंद मिलता है। उसके बाद वहां पर काम करने वाले लोग कहते हैं कि अरे भाई, यहाँ रास्ता बंद है और काम चल रहा है, कृपया आप इस दूसरे कच्चे रास्ते से अपना सफर तय करें। वे लोग देखते हैं कि ये समय तो करीब रात के 9 का हो गया था और वो कच्चा रास्ता बिल्कुल डरावना और सुनसान सा लग रहा था। ये सुनकर वे अपनी गाड़ी को लेकर न चाहते हुए भी कच्चे रास्ते पर उतर जाते हैं।
क्योंकि उन्हें आसपास कोई होटल भी ढूंढना था। वो रास्ता पहाड़ी के कटाव से होकर जाता था और थोड़ा लंबा भी था, जिसके एक तरफ गहरी खाई थी जो कि रास्ते के साथ साथ दिखाई दे रही थी। जब वे उस कटावदार रास्ते से आगे बढ़ रहे थे, तभी उनके साथ एक अजीब सी घटना हो जाती है। हुआ कुछ ऐसा कि अचानक से उनकी गाड़ी के पीछे से जोर की आवाज आई, जो कि उन तीनों को सुनाई दी। महेश गाड़ी से उतरा और चेक करने लगा कि क्या हुआ है। उसने देखा कि गाड़ी के पीछे तो कुछ नहीं है, लेकिन आवाज तो जोर से आई थी। महेश ने सोचा कि ये उनका कोई भ्रम होगा, लेकिन लक्ष्य बहुत डर गया था क्योंकि रात का समय था और ऊपर से वे एक सुनसान रास्ते पर थे, जिसके कारण महेश ने गाड़ी में हनुमान चालीसा लगा दी। वे फिर से आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर और आगे चले, पर फिर से ऐसा ही हुआ, लेकिन इस बार का दृश्य अत्यंत भयानक था। अब की बार एक काला कपड़ा आया और गाड़ी के अगले शीशे पर चिपक गया। ये देख सभी डर गए। गाड़ी का शीशा ढके होने के कारण गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने लगा। महेश समझ नहीं पा रहा था कि गाड़ी कहां जा रही थी। उसने तुरंत गाड़ी के ब्रेक मारे। गाड़ी जिस स्पीड में चल रही थी, ब्रेक लगते थी वह फिसल सी गई और फिसल का पास में जो खाई थी उसकी तरफ झुकने लगी। तभी ऐसा चमत्कार हुआ कि जिसे वे लोग आज भी याद रखे हुए हैं। हुआ कुछ ऐसा कि गाड़ी फिसल का खाई की तरफ तो गई, लेकिन वह जाकर एक बड़े पत्थर से टकरा गई जो कि खाई वाली साइड मौजूद था। जैसे ही गाड़ी रोकी तो वो काला कपड़ा भी गाड़ी से हटा। उसके बाद महेश का पूरा परिवार भयभीत हो गया, क्योंकि वे खाई में गिरने से जरा से बचे हैं, और वो भी पत्थर की वजह से। जब उन्होंने गाड़ी से नीचे आकर देखा तो उन्हें क्या पाया कि पत्थर के ऊपर लाल कपड़े को लिए एक बंदर बैठा था और उन्हीं की तरफ देख रहा है। वे लोग समझ जाते हैं कि हो न हो, एक बड़ी विपदा को भगवान राम और हनुमान जी ने टाल दिया था। वे लोग भगवान का शुक्रिया करते हैं और राम लल्ला का नाम मन में जपते हैं। जब वे गाड़ी को देखते हैं तो उनकी गाड़ी भी बिल्कुल ठीक कंडीशन में खड़ी थी, जबकि पत्थर के साथ टक्कर जोरदार हुई थी। फिर वे जल्दी से वहां से निकलते हैं और रास्ता खत्म हुआ तो उन्हें एक होटल दिखाई दिया और एक रात होटल में रहकर अगले दिन सुबह वे अयोध्या पहुंच जाते हैं। अयोध्या में प्रभु की रौनक देखकर एक सकारात्मक ऊर्जा दिख रही थी। फिर वे लोग प्रभु के दर्शन के लिए कतार में लग जाते हैं और प्रभु के दर्शन करते हैं। दर्शन के बाद वे लोग वहां पर बैठे एक पुजारी जी से भी मिलते हैं और उनको रात में घटित हुई उस घटना के बारे में भी बताया। पुजारी जी बोले, अरे बालक, तुम लोग एक बड़ी बला से बच गए। एक बड़ी अनहोनी को प्रभु ने टाला है और अब चिंता मत करो, अभी तुम लोगों ने प्रभु के दर्शन कर लिए हैं, अब तुम भय मुक्त हो जाओ। फिर वे लोग पुजारी को प्रणाम करके वापस अपने घर की ओर रवाना हो गए। और वे लोग आज भी रामलाल का शुक्र मनाते हैं उस रात रक्षा करने के लिए, और यही मानते हैं कि वे बंदर साक्षात हनुमान जी ही थे जो कि उनकी रक्षा करने खुद आए थे। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जय श्री राम अवश्य लिखें। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री राम।